आर्यन, जब हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो कोई ऐड आती है हमें सामने देख के और हमको लगता है यार ये तो कितना आसान है बेचना। हम भी ऐसे एक प्रोडक्ट की ऐड चला लेते हैं और फिर बिक जाएगा, हम भी पैसे वाले बन जाएंगे, हमारा भी बिजनेस चल जाएगा। तो बहुत इजी लगता है ये सब देख के। जी। आप तो हजारों क्लाइंट्स का केस स्टडी आपने किया, आप हैंडल करते हो हजारों क्लाइंट्स को। आपको क्या लगता है जो स्टार्टिंग में जो बिजनेसेस गलतियां करती हैं जब वो डिजिटल मार्केटिंग करने लगती है, एड्स चलाने लगती है? सो इसमें हम लोगों को स्टेजेस पे बांटना होगा इनको कि एक बिल्कुल बिगिनर है, उसके लिए मेन फोकस है कि मेरा प्रॉफिट आ जाए। दूसरे हैं कि उनका पैशन प्रोजेक्ट है, एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, उनका एक बहुत अच्छा बिजनेस है, या फिर B2B उनका बहुत अच्छा, अब रिटेल में आना चाह रहे हैं, डायरेक्टली D2C कर रहे हैं। उनका ये है कि भले ही प्रॉफिट नहीं हो, मेरा इन्वेंट्री जाने लगे, मेरा ब्रांड बने। तो उनके लिए उतना प्रॉफिट ऐसा नहीं कि लॉस में काम करना है, बट ब्रेक इवन पे काम कर लेंगे। थर्ड है जो कि फंडेड हैं, या फिर उनको उनको गेम पता है पूरा इन्वेस्टर वाला, और वो चाहते हैं कि मैं तो अपने ब्रांड को बेचूंगा, मुझे आज इतने SKUs हैं या इतनी चीज़ें हैं, मुझे हर महीने इतना ऑर्डर चाहिए, भले ही मैं लॉस में ऑपरेट कर लूँ, या तो मैं रिटेंशन से कमाऊंगा या तो मैं ब्रांड को दिखाऊंगा कि मेरे इतने यूनिट्स बिके हैं, इतना रिपीट रेट है। तो सबके अलग अलग अपने वो हैं, गोल्स है। उसके साथ है। सबसे बड़ी गलती फॉर एग्जांपल बिगिनर्स के साथ जो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, वो बड़े मासूम रहते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट से प्यार हो जाता है, अब उसको बच्चा समझ लेते हैं। अगर उन्होंने एक चीज़ बनाई है तो वो बिल्कुल उसको ऐसा समझ लेते हैं बस इसको ही स्केल करना है, और वो सबसे बड़ी गलती रहती है कि उतना इतना अच्छे से उसको नहीं समझना है कि मैं पूरा पैसा इस पे ही लगाऊंगा और इसी को बेचना है, क्योंकि आपको मार्केट का आइडिया भी नहीं होता ना, आपने पहले बिजनेस करा, ये आपका हो सकता है पहला बिजनेस, तो अभी जॉब करते थे, बस ऑनलाइन देखा कि यार करोड़ों रुपए का डैशबोर्ड है। तो वहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती होती है कि प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार। सेकंड रहते हैं वो अपने बिजनेस को ही, B2B को इतना अच्छा समझ रहे हैं कि यार क्या करेंगे इसको करने में, तो उतना ध्यान नहीं देना, छोटे छोटे कॉस्ट पे ध्यान नहीं देना। और ये जो B2B वाले रहते हैं, ये ज़्यादातर रिलेशन बिल्टअप पे एजेंसी के साथ काम करते हैं। सो अगर मेरी बात हो गई है इनसे, पहले से बात चल रही थी, इनको D2C का कुछ आइडिया भी नहीं है, बट क्योंकि रिलेशन बने हुए हैं, ये ज़्यादा इमोशंस पे काम करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुंबई पे नहीं भागते, बहुत ज़्यादा अच्छी एजेंसीज पे नहीं भागते, जो है इनके पास उनकी करते हैं। तो अच्छे लोग हायर नहीं कर पाते क्योंकि एक लिमिटेड सर्कल के साथ ही काम करते हैं। थर्ड आते हैं, यही पैसा कमाते हैं एट द एंड प्रोडक्ट बेच के, क्योंकि लॉस में कर रहे रहते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा रहता है। तो सबसे ज़्यादा आप जितने भी बड़े ब्रांड्स लेंगे, मुझे नहीं पता नाम लेना सही होगा कि नहीं लेगा, सब लॉस में ऑपरेट करते हैं, IPO पे लिस्टिंग करते हैं, रिटेंशन दिखाते हैं और पैसे यही कमाते हैं। आपने बोला कि प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार होता है जो स्मॉल बिज़नेसेस होते हैं उनको। तो इज़ इट अ गुड थिंग और इज़ इट अ बैड थिंग? देखो, एक जब तक MVP आपका प्रूवन नहीं हो गया है हुँ। कि मेरा बिक रहा है प्रोडक्ट, जब तक उससे पहले प्यार करना बहुत मतलब दिक्कत वाली बात है। एक बार हो गया कि ठीक है मैंने 1000 यूनिट्स बेचे हैं, तो प्रोडक्ट की डिमांड तो आया है, अब मैं इससे प्यार करूँ, अब मैं इस प्रोडक्ट को कैसे बेटर बना सकता हूँ। अगर ये कप है तो ये कप में मैं और क्या फीचर्स डाल सकता हूँ कि ये मतलब कॉफ़ी ठंडी ही नहीं हो। अब मैं प्यार करूँगा कि जब प्रूवन है कि मेरा कप बिक रहा है। तो बहुत जल्दी प्यार वो मुश्किल है, इमेच्योर प्यार है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? लाइक मे बी ज़्यादा एसकेयू लाए स्टार्टिंग में, नहीं, क्या करना चाहिए? लाओ, जल्दी टेस्ट करो, जल्दी फेल हो और जल्दी चेंज कर पाओ। सो बहुत ज़्यादा इसके यूज़ हमेशा आपका बजट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर इनिशियल ओनर है, मतलब इनिशियल वाले, इनके पास तो पैसा भी नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो इसके यूज़ सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। आप एक ही लाओ, आप उसके थोड़ा अगर डिटेल में जाए, हम लोग डिटेल में जा सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सो 5 तरीके के पर्सोनास बनते हैं कोई भी प्रोडक्ट के। एक होता है कि उसको उस प्रॉब्लम के बारे में ही नहीं पता, अनअवेयर, अवेयर, तो ऐसे से 5 स्टेजेस बन जाते हैं कि उसको पहली बात तो प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता, दूसरा है कि उसको प्रॉब्लम के बारे में पता है, बट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो नहीं पता, ठीक है। थर्ड है उसको प्रॉब्लम भी पता है, सॉल्यूशन भी पता है, बट यूज़ नहीं करता। आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो कि एग्ज़ाम्पल के संग हम लोग इसको चलें? फॉर एग्जांपल सनस्क्रीन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। सो हम लोग कोई एजेंसी, हमारी एजेंसी है, तो हमारे पास कोई ब्रांड भी आता है, तो हम लोग इस तरीके से ही उसका पर्सोना बिल्डअप करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर हम लोगों को सनस्क्रीन की मार्केटिंग करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो 5 स्टेजेस ऑफ पर्सोनास बनाएंगे। तो पहले है कि जिसको पता ही नहीं है कि मुझे सनस्क्रीन लगानी क्यों है, तो वो नहीं लगाता है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं नहीं लगाते, धूप में जा रहे हैं। दूसरा है उसको पता है कि यार, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम नहीं पता, उसको पता है धूप में जाऊंगा तो मैं टैन हो जाऊंगा, काला हो जाऊंगा, थोड़ा अवेयरनेस है। थोड़ी अवेयरनेस है, बट अभी यूज़ नहीं करता वो ओके। वो अवॉइड कर देगा धूप में जाना या मुंह बांध लेगा। ठीक है। थर्ड है
इस सेकंड वाले में ये भी कर सकते हैं कि वो बीच पे ही जब जाता है, जब सिर्फ लगाता तभी है, या फिर जब occasionally लगाता है। ओकेशनली बहुत ट्रिप पे गया जब लगा रहा है। हम्म। थर्ड है कि उसको प्रॉब्लम पता है, धूप में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, स्किन कैंसर भी हो सकता है, स्किन भी बहुत डैमेज हो रही है, इसमें प्रॉब्लम इसको बहुत अच्छे से पता है। सिर्फ काला होना या टैन होना इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, इसको पता है कि स्किन भी डैमेज हो रही है, बहुत सारे इश्यूज आने वाले, तो इसको सॉल्यूशन भी पता है। तो ये अभी कोई सा भी ब्रांड यूज कर ले रहा है, तो सनस्क्रीन की भी रेंज 200 रुपए की भी आ रही है और 2000 रुपए की भी आ रही है, तो ये अभी 200 रुपए की यूज कर ले रहा है। फोर्थ है, इसको प्रोडक्ट के मतलब प्रॉब्लम के बारे में भी पता है, सॉल्यूशन के बारे में भी डीप पता है। सो डीप कितना पता है, तो इसको पता है कि SPF 50++ क्या होता है, इन वीवो टेस्ट क्या होता है, इन वीटो जो भी टेस्ट हो रखे इसको बहुत डिटेल अच्छे से मालूम है, तो ये 200 रुपए के पास नहीं आता, ये बहुत अच्छा क्वालिटी के पास जाता है। प्राइस का जरूरी नहीं कि 2000 पे जाए, भले ही 700 वाली 800 वाली यूज करेगा, बट ये स्पेसिफिकेशंस देखेगा हाँ, कि एक्चुअली प्रूवन है कि नहीं 50++। ठीक है। और फिफ्थ आता है कि एक ब्रांड पे ये बहुत अच्छा यूज करता है, अब इसको स्विच करवाना बड़ा मुश्किल है। तो फॉर एग्जांपल एक है जो डियोर की सनस्क्रीन यूज कर रहा है, वो डियोर पगलू है, तो अब उसको अपने ब्रांड पे लाना बड़ा मुश्किल है, बट वो शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्लाइंट को अगर शिफ्ट कर लिया, वो डेली यूज कर रहा है, डियोर यूज कर रहा है, तो बाइंग पावर भी बहुत हाई है, तो इस टाइप का कस्टमर आ गया तो इसका रिपीट रेट बहुत हाई होगा, इसका AOV बहुत ज़्यादा होगा, और सनस्क्रीन जैसे एक एंट्री पॉइंट होगा उस ब्रांड के लिए। बट हम लोग बहुत सारे SKUs और भी बेच सकते हैं, तो इस टाइप के हैं, और हर एक स्टेज पे बाइंग पावर बढ़ती जा रही है। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेज था वो सबसे कम पैसे देता, वो 100 रुपये वाली सनस्क्रीन से एंटर करेगा, ट्रायल पैक से एंटर करेगा, और सबसे लास्ट वाला बड़ा पैकेट लेगा और बेस्ट लेगा, रिपीट पे लगा देगा, हो सकता है 5-10 अपने आप एक साथ मंगा ले, घर वालों को सबको बांटेगा। तो इस टाइप से हम लोगों को, जो भी हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हम लोगों को ऐसे पर्सोनाज बनाना है। उस 5 पर्सोना में से एक विनिंग पर्सोना होता है। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को आज 500 रुपए की सनस्क्रीन बेचनी है, तो मैं 4th और 5th पर्सोना पे नहीं काम करूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्वायर्ड है किसी बहुत अच्छे उससे, और मैं फर्स्ट पे भी काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं कि मैं लोगों के लिए अवेयरनेस लेके आऊं। तो मेरे लिए सेकंड और थर्ड पर्सोनाज हैं जिसके लिए मुझे काम करना चाहिए। इस स्टेज पे डिफरेंट पर्सोनाज बनेंगे। पर्सोना इज, ये स्टेजेस हो गई कि कितनी अवेयरनेस लेवल था। तो सेकंड है कि इसको प्रॉब्लम पता है बट सॉल्यूशन नहीं पता। सो फॉर एग्जांपल कॉलेज जाने वाला बंदा एक पर्सोना हो गया, सेकंड जिम जाने वाला एक पर्सोना हो गया। तो अब मैं हर एक पर्सोना के लिए 3-3 डिफरेंट 4-4 डिफरेंट एक्ट्स बनाऊंगा, और उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है। सो एक फॉर एग्जांपल जिम जा रहे हैं, तो एक जिम जाने वाला, एक जिम से आने वाला, एक हो सकता है कि आने जाने की प्रॉब्लम नहीं है बट उसको ये दिखा दिया कि बॉडी तो बना ली बट फेस तो टैन हो गया। तो इस टाइप के डिफरेंट प्रॉब्लम्स उस पर्सोना के, तो इस टाइप से टेस्टिंग करते हैं। अगर हम लोगों ने हर एक स्टेज को, जो हमारे विनिंग स्टेज आए थे, वैसे अगर बहुत पैसा है तो 5 स्टेजेस को टेस्ट करो, कम पैसा है तो कॉमन सेंस यूज करके कौन सा स्टेज है आपके प्रोडक्ट का, किस स्टेज को शूट करेगा, उसमें कौन सा विनिंग पर्सोना आएगा। सो फॉर एग्जांपल जैसे जिम वाला कम पैसे खर्च करेगा एज कम्पेयर टू वर्किंग वुमन, क्योंकि अवेयरनेस लेवल ज़्यादा है, वर्किंग में है तो ऑलरेडी बाइंग पावर है। सो ये हम लोगों को ऐसे पर्सोना समझने पड़ते हैं। अब जैसे फीमेल को ही सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, सो होम मेकर वर्सेज वर्किंग वुमन, दोनों में बाइंग पावर का बहुत फर्क हो गया। डिसीजन मेकिंग वर्किंग वुमन को किसी से लेना नहीं, खुद ले लेगा, बट अगर होम मेकर है तो हो सकता है शायद उनको अपने हस्बैंड से या फिर भाई से या पापा से किसी ना किसी से पूछना पड़े। तो इस टाइप से जब हम लोग पूरी ऑडियंस को समझ लेते हैं और हम लोगों ने सबके एड्स रन करके देख लिया और अभी तक ट्रैक्शन नहीं आया है, तो फिर हम लोगों को प्रोडक्ट स्विच करना है। ओके। और ट्रैक्शन आ चुका है, अब स्टेजेस है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट को बहुत बड़ा स्केल करना है तो आप मल्टीपल लेवल पे स्केल कर सकते हो। 99 नहीं बोलूंगा मैं, 95% लोग सिर्फ और सिर्फ एड्स पे काम करते हैं। उससे पहले कि हम लोग स्केलिंग में जाएं, इस स्टेज पे थोड़ा और क्लियर करते हैं। अभी आपने बोला कि जैसे अगर हम लोग ये टॉप स्टेज की बात करें जो ऑलरेडी फिक्स्ड है एक ब्रांड पे, ठीक है, तो उसको चेंज करवाना इज द टफेस्ट थिंग। सो व्हाट इज योर प्लान टू चेंज, कि वो एक सनस्क्रीन वो डियोर का यूज करता है, आप कैसे चेंज कराओगे? बहुत ज़्यादा ऐसा मुश्किल नहीं है।